4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 100 बरस हो गए आरएसएस को और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ आरएसएस का ही जिक्र चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी की 2 लाइंस मुझे उनके कांग्रेस के हैंडल पर मिली और मुझे लगा कि अकेली ये बात काफ़ी है आरएसएस का चरित्र समझने के लिए जो राहुल गांधी ने कही थी। देख लीजिए। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे देश से। हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। अब राहुल गांधी की क्लिप आपने देख ली। इसमें उन्होंने कहा कि हम लड़े थे अंग्रेजों से। आप लोग नहीं लड़े थे, आपके डीएनए में नहीं है देशभक्ति, देशद्रोह है, ऐसा लिखा जा रहा है। बहरहाल 100 बरस तो हो गए और उसको बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मोदी जी भी आखिरकार आरएसएस की वंदना कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। आरएसएस ने बता दिया कि उनकी पावर है। उस ज़मीन के नीचे उन्होंने काम किया है। काम क्या किया इन 100 वर्षों में? सन 66 में जब सावरकर मरे तो देश ने कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया, गुमनामी की मौत मर गए। उसके बाद जनसंघ के क्या हाल रहे आपने देखा। एक वर्ग तो रहा उनको मानने वाला, लेकिन उनकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी। तो लोग थे, शाखा लगाते थे। अपने स्कूलों के अंदर एक जहरीला मादा लोगों के जहनों में भरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो दोस्तों उतनी पुरानी बात ना मैं था उस समय। जैसा लिखा है, पढ़ा है, वो सुना, आपने भी सुन लिया होगा। मैं तो आपके सामने वो बात करने के लिए हाजिर हुआ जो 10, 20, 30 सालों में आपकी आँख ने और आपके दिमाग ने सोचा है। और आरएसएस का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है ये? चूँकि 100 बरस तो इसराइल के भी पूरे हुए हैं। यहूदियों की जमात जो 1948 में बनी, उससे पहले 1925 में उनका एक बाकायदा प्रोग्राम बन चुका था। तो मैं उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ आपसे। 100 बरस तो टर्की के भी हो गए जब उसने मुआहदा लिखा था तमाम चीज़ों को छोड़ने का। लेकिन चूंकि मैं भारत में रहता हूँ और मैं भी इनके सिर्फ 30 बरस जो आपकी मेरी नज़रों से गिरे मतलब इन द सेंस के गुजरे। बहुत अच्छे काम हर इंसान करता है। अगर अच्छे कामों की आप देखना शुरू करेंगे तो आपको बुरे से बुरे चीज़ में भी एक अच्छा मकसद निकल सकता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं दोस्तों कि अभी 1990 में एक रामानंद सागर का रामायण एक प्रोग्राम धारावाहिक आता था। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सब ने उनको देखा होगा, अगर वो 30, 35, 40 साल के हैं तो। मैं आपको ऐसा नहीं लगता कि जब वो रामायण आता था रामानंद सागर का, तो रामायण मुस्लिम वर्ग ने तो पढ़ी नहीं है। लेकिन क्या आप जो मानते हैं कि मुस्लिम वर्ग के एक एक बच्चे को रामायण का एक एक एपिसोड याद नहीं होगा? महिलाओं को मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल्ली के हालात ये होते थे, सुबह 9 बजे आता था शायद, रुक जाता था 1 घंटे के लिए सारा ट्रैफिक। और हम और हमारा समाज, मैं खुद अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि हम टीवी के लिए उस धारावाहिक को देखने के लिए, चूँकि मैं बाकायदा एक दूसरे व्यक्ति जो मुस्लिम परिवार से हैं उनके यहाँ काफ़ी बच्चे होते थे देखने के लिए, तो मैं वहाँ चला जाता था। मैंने बाली का वध होते हुए भी देखा है, बाली की लड़ाई, और मैंने विभीषण को बात करते हुए भी देखा है। और मैंने जब लक्ष्मण के लिए पर्वत का वो टुकड़ा उठाकर लाए हनुमान, मैंने वो भी देखा है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ के सांसद अरुण गोविल का वो विलाप भी देखा है जब लक्ष्मण जी की तबीयत खराब हुई थी। कोई एक आदमी मुस्लिम समाज में से उस पूरे के पूरे सीरियल को देखने में, महिलाएं बच्चे सब रहते थे, एक भी हिंदू नहीं हुआ, एक भी। सब चाव से देखते थे। अच्छा, एक फ़ायदा ये भी था, कुछ किताबों में पाठ्यक्रम था
तो उसका भी फ़ायदा मिला उसे देखने के बाद। या दोस्तों उस ज़माने में थोड़े दिन के बाद टीपू सुल्तान आया, उसे लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन फिर भी कोई नफ़रत के साथ उसका विरोध नहीं हुआ कहीं। उसको देख करके, मुस्लिम सभ्यता देख करके कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। ईज़िली हम आराम से एक दूसरे के धारावाहिक धर्म से संबंधित देख रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अमिताभ बच्चन के बाजू में 786 का बिल्ला उसे सुपरस्टार बना गया। खाली मुस्लिम जमात ने थोड़ी ना बनाया था उसे, पूरे देश के लोग देखते थे। सिख का रोल, मुस्लिम का रोल ऐसा आया करता था ज़बरदस्त फिल्मों में कि तबीयत खुश हो जाती थी। इन 30 वर्षों में ये हुआ कि आज रामायण अगर चलेगा, कोई मुस्लिम समाज उसको देखेगा नहीं। कोई मुस्लिम कोई प्रोग्राम चलेगा, पहली बात तो ये उसको बंदी करा देंगे, लेकिन इतनी नफ़रतें भर देंगे कि उसको कोई दूसरा बंदा नहीं देखेगा। सनी देओल, मैं बहुत मोटी मोटी बात कर रहा हूँ आपके सामने। बात यह है दोस्तों, चलिए उसका जिक्र भी छोड़ो फिल्म का, कि ये पाया है हमने इन 30 वर्षों में कि मुस्लिम कॉलोनी में हिंदू भाई जाता हुआ घबराने लगा और हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम का बंदा जाता हुआ घबराने लगा। जगह बांट दी गई हैं, लिख दिया गया है ये लोग अलाउड नहीं हैं, ये लोग अलाउड हैं। हमने तो इतना पाया साहब, एक डॉक्टर है नेफ्रोलॉजिस्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ में, नेफ्रोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाता है, लाखों करोड़ों रुपया कमाता है। कश्मीरी फाइल आती है, केरल फाइल आती है, सारे के सारे स्टाफ को टिकट दे के देखने के लिए लेकर जाता है, झूठे प्रोपेगेंडों के तहत। नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई घस खुदा या पत्थर में ताश खेलने वाला जाहिल आदमी नहीं है। एक डॉक्टर है, लेडी, उनके हस्बैंड हैं, बहुत चैरिटी के काम करता है। एक नेता से कह रहा है, उसकी जो वाइफ थी वो गायनी थी, एक नेता से कह रहा है कि अगर ये मुसलमान की औरतें इसी तरह से बच्चे जनती रहीं तो आबादी इतनी हो जाएगी कि पाकिस्तान बन जाएगा। वो भी MD MS है शायद, हस्बैंड उसका बुढ़ा है, लेकिन आप देखो दिमाग में गोबर की सुमर में आके भरा। पहले तो हम इतना देखते थे कि कांग्रेस के पंडित जी टिकट लेकर आया करते थे, सब लोग उनको वोट दे दिया करते थे। यही नहीं पूछा कि पंडित जनाया शर्मा या कौन है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहसिना किदवई आया करती थी लोकसभा का टिकट लेके, सब लोग दे दिया करते थे। जनरल शाहनवाज आया करते थे कांग्रेस का टिकट लेके, सब लोग दे दिया करते थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट ही नहीं दे सकती, देगी तो वो अपनी कौम में गद्दार हो जाएगा, जीतेगा ही नहीं। हमने तो ये पाया 100 बरस में दोस्तों, नफ़रत के अलावा इस जमात ने कुछ नहीं दिया। जय हिंद।